संदेश झूठ से हटके। संजय राउत साहब अपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं। लोगों के ऐसा कहना है कि अभी उनको बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने में वो भी पलट सकते हो, तो दोनों ही पलटू राम है, कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते। तो उनको बुरा नहीं, उनको सम्मान देना चाहिए। बहुत अच्छे लोग यहाँ चल कुछ नहीं। अभी जो देश में जो माहौल चल रहा है, इसका एक ही लोगों के ध्यान में एक आ गया कि पहले ऐसे बोल रहे थे पुराने जमाने में 70 साल पहले कि कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसा एक माहौल था पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन अब ऐसा बोलते हैं लोग, मोदी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो मुसलमानों को आरक्षण भी दे सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं। अभी उनको समझ में आया हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो दोस्त बन गए। उनको मालूम है अपनी भूख, अपने पेट का, पापी पेट का सवाल है। अब कोई इसमें कहने, इसलिए महाराष्ट्र ने और यूपी ने पहला झटका दिया है, तो महाराष्ट्र का डाइवर्ट कर रहे हैं। अभी जाति जाति में कुछ हो सकता है क्या? देखिए, बहुत अजब गजब तमाशे हुए हैं इस लोकसभा चुनावों में। अभी एक बांसवाड़ा सीट है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो कैंडिडेट हारे हैं बहुत मार्जिनल वोटों से हारे हैं, और वो जीत रहे थे, काफी ठीक ठाक स्थिति में थे, तो वो वहां से वॉशरूम तक गए। तो वॉशरूम से जब वो लौट कर आए तो उन्हें सिक्योरिटी ने अंदर नहीं घुसने दिया। वो जद्दोजहद करके जब तक अंदर आए तब तक घोषणा हो गई कि हार चुके हो तुम। वो हार गए। अब कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। तमाम सारी, मतलब आप देखिए, जहां पर संभव हुआ वहां पर तमाशे हुए। तो सर जयंत महाजन जी, ये सारी बातें तो महाराष्ट्र विधानसभा में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि उन्हें ये सरकार अगर एकनाथ शिंदे की और फडणवीस की वहां पर रहती है विधानसभा चुनावों तक, तब तक ये बातें, और जो डबल इंजन है उनका, वो डबल इंजन इसलिए चाहिए कि उनको ये सब काम करने के मौके मिल जाए। तो ये तो चीजें रहेंगी। मैं सर आपसे ये कह रहा हूं कि इस मतलब इन चुनावों से पहले शिवसेना और अजित पवार, ये मान लीजिए इनकी एंट्री बंद भी है, तो इनके कितने लोग धीरे धीरे करके अगले कुछ दिनों में इधर उधर हो जाएंगे? नहीं, अभी तक जो आपके पास, हाँ, हमारे पास जो कुछ नाम आ गए, उसमें शिंदे गुट के 5 आदमी और अजित दादा के 5 आदमी सही नाम है। लेकिन वो घबरा रहे, क्या जाने का, क्या करने का, कुछ करने का, रिजाइन देने का, नहीं देने का, इसके वो पजल में। लेकिन ये देखो, ये जो महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, वो दिल्ली के लोगों को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके पास जो जानकारी गई थी वो देवेंद्र फडणवीस साहब ने भेजी थी, और उन्होंने क्या, आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनको जब समझ में आया तो उन्होंने उनको साइड ट्रैक करने के शुरुआत हो गई है। रक्षा खड़से हमारे यहाँ जो रावेर मतदार संघ में स्टेट मिनिस्टर बन गए, अभी क्रीड़ा मंत्री हो गई रक्षा खड़से। उनका मिनिस्टर होना, यही गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस को एक बड़ा झटका है। जिस खड़से को पार्टी में लाने, उनको मत अपने पार्टी में दाखिल मत करो, इसलिए वो फील्डिंग लगाई। लेकिन अब उल्टे डिसीजन शुरू हो गए। 105 वाली पार्टी, अभी साहब ने बोला, पोहरे साहब ने, बीच में का जीरो जाए, ये सही बात है। मेरे एमएलए का दोस्त ने कहा हम 25 तक नीचे आ सकते हैं, और हमने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत, तो हम 60 के आगे नहीं जा सकते। पूरी ताकत लगाई, ताकत यानी कि उनके पास पैसा है, सामने वाले को कैसे क्या करने का, किसी को क्या। अभी ये जो चुनाव है मुंबई में, 42 वोट से एमएलए जो 2200 वोटों से चुन के आया था, रिकाउंटिंग किया तो 42 वोट से हार गया। उन्होंने रिकाउंटिंग का एप्लीकेशन दिया, तो बोले एक ही बार दे सकते, जाओ आपको जाना है तो कोर्ट में जाओ, सर्वोच्च न्यायालय में जाओ, किधर भी जाओ, डिक्लेयर कर दिया। अभी और यही हुआ ना, देखो पंकजा 400 वोट से वो ये थी, उसके बाद में रिकाउंटिंग करवाया तो 25 वोट से हार गई। तो ये महाराष्ट्र में हुआ है, बहुत जगह हुआ है। हमें तो ऐसी जानकारी मिल गई है कि वो जो
वहां का जो बीड़ का जो मतदार संघ है जहां पंकजा मुंडे, उनको डिक्लेयर करने के लिए हमें जो जानकारी मिली है, वहां का ऑफिसर आज नासिक में आया था। वो बोला मैं रिजाइन दूंगा, घर बैठूंगा, लेकिन मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा उनको, चुनाव जीत गए इसलिए। तो उनको मैंने बोला ये ऐसा क्या किया? तो अमित शाह ने उसको बोला कि रुक जाओ। लेकिन जब वहां का जो बजरंग बाप्पा जो सोनवणे, उन्होंने कहा अगर तो आपने डिक्लेयर नहीं किया तो मैं यहाँ आत्महत्या कर दूंगा। फिर वो घबर गए कि ये कुछ भी कर सकता है, ये माथे फिर ये यहाँ सुसाइड कर सकता है, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया, उसको प्रमाण पत्र दिया। तो उन्होंने पहले प्रमाण पत्र दे दो, ये मेरे हाथ में दे दो, लोगों को दिखाए, प्रेस को, देखो मैं चुन के आए। फिर वो बाहर गए, नहीं तो जब बाहर गए, आपने जैसे बोला यूपी में ऐसा हुआ, किधर क्या बाथरूम में गया, और वैसा इधर भी होने वाला था, लेकिन वो मुंबई में सक्सेस हो गए। लेकिन मुंबई में अभी ये देखो, अभी यहाँ के जो चुनाव है, जेडपी, कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल, ग्राम पंचायत, सब चुनाव अब होने वाले नहीं, कौन सा भी चुनाव होने वाला नहीं अभी। तो उनको मालूम हो गया अभी किधर भी चुनाव हो गए तो हम हारने वाले, तो देखेंगे असेंबली में क्या होता है। तो ऐसा ही महाराष्ट्र में अब होने वाला है। महाराष्ट्र का डिसीजन ये महाविकास आघाड़ी को जाने वाला है, लेकिन अब लोग जिस बारे में नाराज है, मैं ये कहता हूँ, अगर उद्धव ठाकरे की ज्यादा सीट आ गए तो वो सीएम बन सकते, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर उनको सीएम नहीं बनाया तो उनके बेटे को बनाया तो भी चलेगा, लेकिन एक ही घर के दो आदमी अगर मंत्रिमंडल में आए तो लोगों के सामने एक बहुत बुरा संदेश जाता है जो इन लोगों के बारे में गया है। अभी देखो राव साहब, हमारे यहाँ और भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आज हुई है। हमारे यहाँ मराठा आंदोलन जो चालू है, उसके बारे में मुझे मालूम है आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण मिलेगा नहीं, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आरक्षण मिलेगा ही नहीं। फिर समाज के लोग गुस्से में आ जाएंगे और बीजेपी की तरह पूरा सुपड़ा साफ करने वाले, क्योंकि अभी वो जरांगे पाटिल ने बोला, तो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, वो बोला कि अगर तुमने नहीं दिया 1 महीने 30 दिन के अंदर आरक्षण नहीं दिया तो मैं नाम लूंगा, इनको गिराओ, इनको चुन के लाओ, मैं करने वाला है। अगर वो किया तो और बीजेपी के बुरे हाल होने वाले। इसलिए ये शिंदे गट वाले, अजित दादा गट वाले, इसलिए वो भागने को तैयार है, लेकिन ये बोलता हम गद्दार को नहीं लेने वाले। तब उस पार्टी में मंथन चालू है कि गद्दारों को भी लेना है, लेकिन उसको आश्वासन देंगे हम तुमको विधान परिषद में लेंगे, चुनाव हम या के तुमको विधानसभा में आपको उम्मीदवारी नहीं दी जाएगी, ऐसा चालू है। अब देखेंगे क्या है, कहीं नहीं। अभी इस इलेक्शन के बारे में ऐसा है कि संजय राउत साहब अपने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बारे में बहुत बुरा बोल रहे हैं। लोगों के ऐसा कहना है कि अभी उनको बुरा बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने में वो भी पलट सकते हो, तो दोनों ही पलटू राम है, कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते। तो उनको बुरा नहीं, उनको सम्मान देना चाहिए, बहुत अच्छे लोग यहाँ चल। ऐसा करके उनका अगर एक झटका मिल गया है, उनको इतना ये स्वतंत्र, उनको जो निधि चाहिए वो निधि ज्यादा देंगे, सब देंगे। उनको निधि ज्यादा दिया तो बाकी के स्टेट वाले नर्वस हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ होने वाला है, वो दोनों ही पार्टी का सपोर्ट निकालने वाले, इसलिए उन्होंने 10 इंडिपेंडेंट को कब्जे में भी लिया है, और भी किसी को कहेंगे जो कुछ पैसा ले लो, जो उनकी ताकत है, लेकिन सत्ता छोड़ने वाली नहीं। मोदी का बहुत क्रूर चेहरा इस देश के सामने आ गया है कि सत्ता उनको चाहिए, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। जिस मुसलमानों के उनका एलर्जी है उसको आरक्षण भी दे सकते, उनको हज यात्रा के लिए पैसा भी दे सकते, और मुसलमान भी देख रहे हैं ये जो आदमी अपने पीछे लगा था ये सत्ता के लिए क्या कर रहा है, और बाकी जो हिंदू लोग है वो भी देख रहे थे, ये तो हिंदू कर रहा है, अभी तो ये क्या कर रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा पिक्चर अपने सामने, अलग अलग पिक्चर दर 8 दिन के बाद अलग अलग कुछ अपने सामने आने वाला है।